कैसे हैं आप लोग? एकदम मस्त ना। चलिए आज हम लोग करेंगे फिजिक्स क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 यूनिट एंड डायमेंशन का लेक्चर नंबर 5। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा ऐसे यूज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन हम लोग पढ़ रहे थे। तो यूज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन में पहला यूज उसका हो गया था। आज डायमेंशनल इक्वेशन का दूसरा यूज और हो सके तो तीसरा यूज का भी बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम डायमेंशनल इक्वेशन का दूसरा यूज का बात करेंगे, जो कि है टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ एन इक्वेशन। मतलब किसी भी इक्वेशन की, किसी भी समीकरण की आप शुद्धता को जांच कर सकते हैं, वो भी डायमेंशनल इक्वेशन की हेल्प से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ एन इक्वेशन, जो कि डायमेंशनल इक्वेशन का दूसरा यूज है। ठीक है, तो खा पी के मस्त हैं, कॉपी पेन निकाल के बैठ जाइए और नोट्स बनाना शुरू कीजिए। और वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आए। ये वीडियो नहीं बल्कि यूज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन जो है, दूसरा नंबर का जो यूज है टू चेक एक्यूरेसी ऑफ एन इक्वेशन, ये आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, और अंत में अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए कि हाँ सर ये वीडियो कैसा है, ताकि हमें भी लगे कि विद्यार्थी सब जिंदा है। हाँ, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो हेडिंग डाल लेते हैं। ठीक है, तो आप देखिए हम यहाँ पे लिखे हुए हैं 2AP, मतलब एप्लीकेशन दूसरा। ये अपना स्टाइल है लिखने का, ठीक है, ये किताब का नहीं, ये अपने स्टाइल में लिखे हैं। 2AP का मतलब हो गया एप्लीकेशन 2 ऑफ DE, मतलब डायमेंशनल इक्वेशन का एप्लीकेशन दूसरा। ठीक है, और वो क्या है? टू चेक एक्यूरेसी ऑफ एन इक्वेशन, मतलब किसी भी इक्वेशन की एक्यूरेसी को टेस्ट करना है। यानी कि आज ऐसे समझिए हम लोग ना एक जादू सीखने वाले हैं। हम चमत्कारी टीचर हो गए हैं, चमत्कारी बाबा हो गए ना। नहीं बाबा नहीं है। देखिए आज हम लोग जो है ना एक चमत्कार सीखेंगे, एक जादू सीखेंगे, एकदम फट से बता देंगे ये फॉर्मूला सही है कि गलत है, चुटकी में एकदम मस्त। चलिए शुरू करते हैं, इसको समझते हैं। देखिए ये जो है ना, it is based on principle of homogeneity। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब एक नया चीज आ गया कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हो गया, हिंदी में इसको बोलते हैं विमीय समघातता का सिद्धांत। तो यहाँ पे जो है ना, हम जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लिखे हैं, इसमें क्या करना है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एवरी टर्म should have same dimension। यही है जादू, ये है मंत्र। एवरी टर्म शुड हैव सेम डायमेंशन, यही मंत्र मारिएगा ना, पता चल जाएगा कि कोई भी इक्वेशन क्या है। ठीक है, यही मंत्र है। अब इस मंत्र को रट लो, क्या? एवरी टर्म शुड हैव सेम डायमेंशन। क्या बोलना है? इसको 7 बार बोलना है। आज फूक देना किसी पे। देखिए एवरी टर्म शुड हैव सेम डायमेंशन, बस इसको रट लो। एवरी टर्म शुड हैव सेम डायमेंशन। एवरी का मतलब होता है प्रत्येक, टर्म का मतलब होता है पद। तो कह रहा है कि सब प्रत्येक टर्म, यानी कि प्रत्येक पद को, मतलब प्रत्येक पद का जो बीमा होगा ना, सेम बीमा होना चाहिए। यानी अगर हम कोई इक्वेशन लिखेंगे तो उसके जितने भी टर्म होंगे, उस सभी टर्म का जो डायमेंशन होगा ना, एक समान होना चाहिए। बस यही मंत्र है। तो आपको सिर्फ खोजना पड़ेगा ना ये टर्म कहाँ है। अब जैसे एग्जाम्पल लेके देखते हैं। देखिए अगर हम लिख दें S इज इक्वल टू UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ठीक है, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब हमको पता नहीं कि ये फॉर्मूला सही लिखा है कि गलत है, तो हम चेक करेंगे, वो भी किसके हेल्प से? डायमेंशनल इक्वेशन की हेल्प से। तो चलिए देखते हैं ये S क्या है। S का मतलब होता है दूरी। ठीक है, S का मतलब हो जाता है दूरी। U क्या है? तो प्रारंभिक वेग। U क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि
प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग। टी क्या है तो टी है समय, टी क्या है तो टी है समय, जिसको टाइम बोलते हैं। ये हो गया डिस्टेंस, दूरी का मतलब हो गया इंग्लिश में डिस्टेंस। इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग को बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। समय को तो सब जानते हैं, कौन नहीं जानता है? जो नहीं जानता उसको मेरे पास खींच के ले आइए, बता देंगे। ये हो गया त्वरण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेलरेशन, ACCELERATION एक्सेलरेशन। टी तो फिर से आ गया है वही टी माने टाइम होता है। अरे एक बार आए कि दो बार आए, टी का मतलब तो समय ही होता है। चलिए आप लोग समझदार हो गए, हम क्या बोलना चाहते हैं आपको अच्छे से पता चल गया है। अच्छा, अब सबका मतलब आप लोग लिख लीजिए, हमको तो पता है। एस मतलब दूरी, यू मतलब प्रारंभिक वेग, टी माने समय, ए माने त्वरण। नोट हो गया। अब इसको डिलीट कर लेते हैं। चलिए एकदम साफ हो गया। चलिए ये दूरी है एस के लिए। अगर देखिए सब टर्म का बीमा एक समान होना चाहिए, हमको डायमेंशन निकालना है। नंबर का डायमेंशन नहीं होता है, 1/2 संख्या है इसकी डायमेंशन नहीं होगी, तो यहाँ पे लिख दीजिए 1/2 इज डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस बिकॉज नंबर हैज नो डायमेंशन। इसको नोट में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। 1/2 क्या होगा? डायमेंशन लेस होगा, विमाहीन होगा, क्योंकि नंबर का डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है। अब ये दूरी है, दूरी का बीमा, दूरी के लिए बीमा क्या लेते हैं? एल। अरे दूरी लंबाई ही तो है, लंबाई का बीमा क्या लेंगे? एल लेंगे, ठीक है। यू टी, यू का बीमा क्या लेंगे? यू तो वेग है ना, वेग बराबर सूत्र होता है विस्थापन बटा समय, या वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका बीमा क्या हो जाएगा? LT-1। तो वेग का बीमा यू के लिए बीमा लेंगे LT/-1। उसके बाद टी है, फिर टी का बीमा क्या लेंगे? तो टी का बीमा ले लेंगे टी, समय का बीमा तो टी ही होता है, फिर प्लस AT²। उसके बाद ये त्वरण का बीमा क्या लेंगे? तो त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर के लिए लंबाई लेंगे, सेकेंड के लिए टाइम लेंगे, तो यानी कि यहाँ पे हो जाएगा LT-2। ये हुआ ए का बीमा। T² है तो T² का बीमा T² ही लेंगे, ठीक है। अब इसको जब आप सॉल्व कर लीजिएगा ना, इधर तो L है, रहने दीजिए, LT-1 इधर T पे पावर 1 है। जब ये दोनों गुना होगा ना, तो T पे पावर -1 और +1, तो ये तो खत्म हो गया, बचा क्या? सिर्फ L। फिर प्लस T पे पावर -2 और T पे पावर 2, तो ये खत्म, बचा क्या? इधर भी L। हम क्या लिखे थे? एवरी टर्म शुड हैव सेम डायमेंशन, यानी इस पूरे इक्वेशन में 3 टर्म थे, 1 2 3, देख लीजिए 1 2 3 टर्म, और तीनों का बीमा क्या आया? इसका बीमा L, UT का भी बीमा L, AT² का भी बीमा L। तो यानी कि प्रत्येक टर्म का बीमा एक समान होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो फॉर्मूला है, ये जो इक्वेशन है, ये डायमेंशनली राइट है, यानी कि ये क्या है? सही है, ये फॉर्मूला डायमेंशनली राइट है। तो हम बोल सकते हैं इट इज डायमेंशनली राइट। चलिए हम एक और फॉर्मूला लेंगे। एक से पेट नहीं भरेगा सर, एक रोटी खाने से कहीं पेट भरता है? नहीं। तो चलिए इसको छापिए जल्दी से, दूसरा का बात करते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेके हम तैयार हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है T = RH G/2, ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन लिखे हैं T = RH ये रॉ है, ये जो ऐसा सिंबल दिख रहा है ना उल्टा P, ये रॉ है, RH रॉ। इसको रॉ नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना है रॉ, ठीक है। ये क्या है? रॉ है। यहाँ पे देखिए RH ठीक है, RH ये रॉ हुआ, ठीक है।
अब ये क्या, ये जो है ना रॉ रॉड से मतलब घनत्व जो होता है ना, घनत्व को सूचित करने के लिए हम लोग रॉ का यूज करते हैं, ठीक है। रॉ का मतलब होता है घनत्व, ठीक है। तो घनत्व को सूचित करते हैं रॉ से, तो ठीक है। तो हम आगे यूज करेंगे घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है, ये सब चीज़ हम यूज करेंगे। अच्छा, ये जो टी है ना, टी क्या है, तो यहाँ पे लिख दिया टी हुआ टेंशन। कौन सा टेंशन? घर वाला टेंशन, पढ़ाई का टेंशन नहीं, रस्सी में जो टेंशन होता है, खींचते हैं ना कारा से रस्सी को, वो टेंशन का बात कर रहे हैं, ठीक है। टेंशन यानी कि तनाव। टी क्या है? तनाव है। टी क्या है? तनाव है। टी का सूत्र क्या होता है? बल बटे लंबाई, ठीक है। तनाव बराबर बल बटे लंबाई, यानी कि टेंशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन लेंथ, ठीक है। अब हमको ये बताना है कि ये जो हम ऊपर में इक्वेशन लिखे हुए हैं, क्या ये इक्वेशन सही है या गलत है। आपको तो हम जादू सिखा ही दिए हैं कि एवरी टर्म शुड हैव सेम डायमेंशन, तो फिर टेंशन क्या है? 7 बार फूंक दीजिए। चलिए शुरू करते। देखिए सबसे पहले तो टी का बीमा निकालिए, चलिए निकालते हैं। टी का बीमा कितना? टी का बीमा, टी बराबर क्या होगा? बल बटे लंबाई, ये न हुआ बल बटे लंबाई, फोर्स अपॉन लेंथ। बल का बीमा होता है m1 L1 T माइनस 2, लंबाई का बीमा L, ये L मर गया, बचा कितना? m T पे पावर माइनस 2। चाहे तो आप इसमें L लगा सकते हैं, ना चाहे तो नहीं भी लगाइए, कोई टेंशन नहीं है। अगर L लगाइएगा तो L पे पावर 0 आ जाएगा, कोई फायदा नहीं है, लिख के रहने दीजिए। ये हुआ हमारा T का बीमा, ठीक है। टी का बीमा निकलेगा कितना? एम टी पे पावर माइनस 2 या m1 t माइनस 2 इसको बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। भी तो पीछे का लेक्चर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि m कैसे आया, t कैसे आया, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे का बात करते हैं, इसको डिलीट करते हैं। चलिए अब हम निकालते हैं r का बीमा। एक्चुअली में r क्या होता है ना? r होता है त्रिज्या। r क्या होता है? त्रिज्या। और त्रिज्या क्या है? एक तरह का लंबाई, ठीक है। यानी अगर हम इस r का बीमा निकालें तो r एक होता है त्रिज्या, r क्या है? रेडियस। r बोले तो रेडियस, और रेडियस बोले तो एक तरह का लेंथ। अरे रेडियस बोले तो एक तरह का लेंथ, अरे त्रिज्या है। नहीं कहता है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेके एक वृत्त खींचिए, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेके खींचिए ना, 5 सेंटीमीटर क्या है? लंबाई है ना। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? लेंथ यानी कि लंबाई है, तो आप आर की बीमा क्या ले सकते हैं? एल। आर का बीमा एल। एच क्या है? एच का मतलब क्या होता है? अरे एच माने हाइट, एच माने हाइट, ठीक है। एच माने हाइट, एच का मतलब क्या हो गया? हाइट। और हाइट का मतलब क्या हो गया? ऊंचाई। या ऊंचाई भी एक तरह का क्या हुआ? लेंथ ही तो हुआ। इसका भी बीमा एल। अब आ जाइए जी और रॉ पर। चलिए इधर करते हैं। रॉ का बीमा क्या होगा? तो ये घनत्व होता है, ठीक है। रॉ का मतलब होता है घनत्व, डेंसिटी, ठीक है। घनत्व बराबर सूत्र होता है द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान का बीमा m, आयतन का बीमा l क्यूब, ऊपर जाएगा l पे पावर माइनस 3। अरे आयतन का मात्रक मीटर क्यूब या लीटर क्यूब होगा ना, मीटर एक क्यूब समझिए। अरे आयतन निकालेंगे लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई करके, ये निकालते हैं। आयतन कैसे निकालते हैं? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। बोले तो 3 गो लंबाई, और 3 गो लंबाई हुआ तो l पे पावर 3, अब बटे के ऊपर गया तो l पे पावर माइनस 3। समझ में आ गया? चलिए रॉ का बीमा हो गया, रॉ का बीमा हो गया m l पे पावर माइनस 3। अब आइए जी का बीमा पे, ठीक है। जी क्या है? तो जी है गुरुत्वीय त्वरण। जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है। यानी कि समझिए ये त्वरण है, और त्वरण का बीमा क्या लेते हैं? त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर।
मतलब मीटर यानी कि लेंथ आया है इसमें, ठीक है। अब प्रति सेकंड स्क्वायर मतलब समय आया है और उस पे पावर -2। चलिए, तो गुरुत्वीय त्वरण का बीमा हो गया LT-2। अब सब का बीमा अपने अपने जगह पे रख दीजिए, ठीक है। तो सूत्र है हमारा T बराबर RH ρ G/2। नीचे में जो 2 है ना, ये जो नीचे में 2 है ना, 2 का बीमा नहीं होगा। हम आपको बोल चुके हैं कि नंबर का बीमा नहीं होता है, ठीक है। टी का बीमा क्या निकाले हैं? टी का बीमा M1T-2, M1T-2, ये रहा टी का बीमा। आर का बीमा क्या निकाले हैं? आर का बीमा निकाले हैं L, तो आर के जगह पर रख दीजिए L। एच का बीमा क्या निकाले हैं? एच का भी बीमा निकाले हैं L, ठीक है। रॉ का बीमा क्या निकाले हैं? ML-3, ML-3। और आप जी का बीमा क्या निकाले हैं? तो LT-2। सबका बीमा अपने अपने जगह पे फिट कर दिए। अब आपको गुना भाग करना है, करिए। देखिए तो L पे पावर 1, इसको भी L पे पावर 1 और इधर भी L पे पावर 1, तो टोटल क्या गो L हुआ? तो टोटल हो गया 1 2 3। तो टोटल L पे पावर 3 आ जाएगा प्लस में, L पे पावर 3 माइनस में, इसीलिए L वाला कहानी साफ। L L L L खत्म। बचा क्या? हाँ, क्या बचा? M1T-2 और इधर भी क्या है? M1T-2। तो देखिए तो दोनों तरफ बीमा समान हो गया ना, देख लिए। चलिए ठीक है, तो दोनों तरफ बीमा समान हो गया था। कितना आया था? M1T-2 और इधर भी निकला था M1T-2। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है T बराबर RH ρ G/2, यह फॉर्मूला डायमेंशनली राइट है, मतलब ये सूत्र लिखा हुआ सही है। तो हम बोल सकते हैं इट इज, ऐसे लिख के इसको बंद कर दीजिए, इट इज डायमेंशनली राइट, ठीक है। ये डायमेंशनली राइट है, ठीक है। अब आप लोगों को लगता है जादू जो है ना 75% समझ में आ गया होगा। बाकी का जो 25% आप नहीं समझ पा रहे हैं, ये है आपका तन मन और धन। धन नहीं बोलना था। बोले तो आप अगर थोड़ा सा भी तन मन लगा के इसको पढ़िएगा ना, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और आपके पास जो भी बुक है आप उससे प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, उससे बनाइए, कोशिश कीजिए। और हमारे वीडियो को कम से कम 3-4 बार देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। और जहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत होता हो तो आप हमको कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, हम ज़रूर उसका निराकरण करेंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो मिलेंगे नेक्स्ट डे में और अगले लेक्चर के साथ, जो कि होगा डायमेंशनल इक्वेशन का तीसरा यूज, ठीक है। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।